वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी आ गई है। देखिए, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये लेटर है। नोटिफिकेशन नंबर 11 PSC DR-P ऑफ 2023 डेटेड है 5 अप्रैल 2023। और ये पोस्ट है, देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन एंड PTI। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से कवर करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी में क्या और बातें कही गई है। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है और वो ऑनलाइन का जो अंतिम तिथि है वो 4 मई 2023 है। इसके पहले आपको ऑनलाइन कर देना है। आपका जो कहा जा रहा है कि जो भी आपके पास योग्यता हो उसका काउंटिंग आपका 4 मई 2023 से होगा, यानी इसके पहले की ही डिग्री मान्य होगी, इसके बाद की नहीं। इसके बाद कहा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों कि द मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज जो होगा आपका वह काउंट कब से होगा? 1 जनवरी 2023 से। ये मिनिमम एज मैक्सिमम एज क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। तो इसके बाद कह रहा है एडिट अगर 4 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं तो 5 मई 2023 और 7 मई 2023, 5 मई 2023 से 7 मई 2023 के बीच आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ application फॉर्म और एनी अदर डॉक्यूमेंट टू द कमीशन, यानी आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर देना है। कोई हार्ड कॉपी आपको भेजना नहीं है, ऐसी गलती आपको करना ही नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए किस विषय में कितनी सीटें हैं, क्या ग्रेड पे मिलेगी, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले पैसे की बात कर लेते हैं। पे बैंड आपका 15,600 से 39,100 रहेगा। AGP इसके इसमें ऐड होगा, ठीक है। और 6,000 होगा प्री रिवाइज्ड। ये पोस्ट परमानेंट है, लेकिन हाँ ये बात सही है, यहाँ से वैकेंसी जो आई है ये जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से आई है, तो वहाँ पे सैलरी अन्य राज्यों की तुलना में कम दी जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। देखिए वैकेंसी कहाँ से आई है, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से आई है। इसीलिए आप देखें पे स्केल जो दिया गया है अन्य राज्य से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है उसकी तुलना में यहाँ पे कम है, लेकिन पद आपका परमानेंट है। किस किस सब्जेक्ट में सीटें हैं आप देखिए। अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में 6 सीटें हैं, यहाँ टोटल सीटें आप देख पा रहे होंगे। मैथमेटिक्स में 1 सीट है। इसी प्रकार बायोमेड इंजीनियरिंग में 2 सीट हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बायो में 2 सीट हैं। फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी 2 सीट हैं। सिविल इंजीनियरिंग में अच्छी सीटें हैं, 8 सीटें हैं। इसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी 3 सीटें हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी 1 सीटें मिल जा रही है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 2 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें भी 2 सीट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 4 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 सीटें हैं। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 9 सीटें हैं। तो इतने सारे यानी कुल 13 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल चुकी है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है तो देखिए मैथमेटिक्स के लिए दिया गया है यहाँ पर। इसी प्रकार अदर विषय के लिए दिया गया। सबको कवर करना साथियों मुश्किल है, मैं एक को कवर कर दूंगा, इसी किताब आप समझ जाएंगे। आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, 55% मार्क्स आपके PG में होने चाहिए। इसके अलावा दूसरा कह रहा है नेट स्लेट ये सब में कोई एक डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट हु आर और हैव बीन अवार्डेड PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, जो UGC का रेगुलेशन 2009 के तहत अगर आप PhD हैं तो उस PhD को भी हम मान्यता दी जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट मिल जाएगा। इसके अलावा नेट स्लेट शैल बी ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम इन, यानी कि जिसमें आपका UGC कंडक्ट नहीं करती नेट का एग्ज़ाम, उस विषय से संबंधित अगर आप हैं तो आपको नेट की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ PhD से ही काम चल जाएगा। तो ये यहाँ पे योग्यता दी गई है साथियों। योग्यता जो है आपके पास मिनिमम अगर देखा जाए तो नेट ही चाहिए, नेट चाहिए। लेकिन अगर अगर आपके पास है PhD भी है तो आपको देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे कुछ फ़ायदा होगा, पॉइंट मिलेगा। इसी प्रकार अलग अलग विषयों में अलग अलग योग्यताएँ यहाँ पे दी गई, जिससे आप देख लें अच्छे से। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे दी गई, PTI के लिए यहाँ पर दी गई, आप पॉज करके देख सकते हैं। बात करते हैं एज को लेकर। एज को लेकर हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए
रनिंग भी दिया गया है ना। अगर आप इसमें जाते हैं पीटीआई के लिए है ये, उसमें रनिंग का भी आपका योग्यता होनी चाहिए। आपका 1 जनवरी 2023 को जो एज होगा, है ना, एज में क्या रखा गया है, पहला है ओपन मेरिट यानी जनरल के लिए 40 ईयर है, आरबीए, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 43 ईयर्स है, पीएचसी जो विकलांग है उनके लिए 42 साल है, और एक है इन सर्विस कैंडिडेट जो सर्विस में है उनके लिए 40 ईयर एज रखा गया है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपके किसके किसके बीच होनी चाहिए, है ना, तो यहाँ पे ये भी दी गई है, आप इससे भी अपना डेट ऑफ बर्थ को मिलान कर लें और अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके रिजर्वेशन डोमिसाइल हर एक चीज़ों के बाद दी गई है। जनरल कैटेगरी का फ़ी क्या रहेगा 1000 और रिजर्व कैटेगरी का 500 यहाँ पे फ़ी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं साथियों। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है आगे, है ना। यहाँ पे देखिए स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी। द सिलेक्शन शैल बी मेड इन टर्म्स ऑफ रूल्स 45, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का रूल्स 45 के तहत होगी। तो 45 का रूल्स क्या है, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा आपका, 70 नंबर मिलेंगे उसमें मैक्सिमम, उसमें आप जितना ला सकते हैं, और 30 पॉइंट्स का आपका एपीआई बनेगा, नेट, स्लेट, जेआरएफ, एमफिल, पीएचडी इन सभी को, जिसमें नेट जेआरएफ का मैक्सिमम 3 पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगर आप पीएचडी हैं, एमफिल हैं, पोस्ट डॉक्टर उपाधि है तो आपके पास 8 पॉइंट यहाँ मिल जाते हैं। इसी प्रकार आप अगर आपका ये जो है स्पेशल एट्रीब्यूट रिसर्च एंड पब्लिकेशन में मैक्सिमम 2 पॉइंट दिए गए हैं, अवार्ड में मैक्सिमम 3 पॉइंट है, एक्सपीरियंस में 2 है। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 12 पॉइंट है, इंटरव्यू वाइवा यानी इंटरव्यू में 12 पॉइंट्स है, तो इंटरव्यू भी होगा यानी आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपका एपीआई स्कोर बनेगा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर, और उसके बाद 12 नंबर का इंटरव्यू होगा। 100 नंबर में आप जितना लाते हैं तो फाइनल मेरिट बनेगा, उसके माध्यम से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगभग हम लोगों ने सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छे से, और आप ज़रूर इसे अप्लाई करेंगे, इससे रिलेटेड आपका सब्जेक्ट होगा तो। और भी किसी प्रकार का डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही इसी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए, कहाँ वैकेंसी निकलती है, उसकी तैयारी कैसे करें, समुचित गाइडलाइन के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको जुड़ने के लिए क्या करना साथियों, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।